Welcome dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGreed. Okay, ICSE के बाइफर्केशन के हिसाब से ही सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स और वीडियोस बना रहा हूँ. सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. स्टार्ट करने से पहले बच्चा कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मत भूलना. आप कौन से स्टेट से हो और कहाँ से ये देख रहे हो, कौन से एरिया, अहमदाबाद में देख रहे हो तो कौन से एरिया से देख रहे हो और कौन से स्टेट से और कौन सी सिटी से देख रहे हो, प्लीज मेंशन करना मत भूलना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने से पहले प्रिज्म को तो समझ ले कि प्रिज्म क्या है. तो प्रिज्म को ध्यान से हम देखें तो पहले भी तुमको मैं वीडियो में बता चुका था कि प्रिज्म क्या है. टोटल प्रिज्म एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है. उसके अंदर टोटल सरफेसेस होती है 5 सरफेस. कितनी होती है? 5 सरफेस होती है. उन 5 सरफेस का सेग्रीगेशन कुछ इस हिसाब से है. ठीक है, उसमें से 3 सरफेस जो होती है वो होती है रेक्टेंगुलर और 2 सरफेस होती है वो ट्राइंगुलर होती है. दिखा देता हूँ कैसे. दिख रहा 1, 2 और 3. ये जो सरफेसेस है ये कैसी सरफेस है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. और सामने की फ्रंट और बैक साइड जो है वो ट्राइंगुलर फेसेस है. ओके, तो ये फेस बनने के बाद इसको हम स्टडी कैसे करेंगे तो वो बताता हूँ मैं आपको. सबसे पहले जो एंगल बनता है दो एज को मिलाकर, ओके, दो रेक्टेंगुलर बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोटेड बाय कैपिटल ए. कैपिटल ए से दिखाते हैं. और ये जो सरफेस दिख रही है आपको रेक्टेंगुलर, जो तीनों सरफेस है उन सारी सरफेस को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, और दो ट्राइंगुलर मतलब दो रेक्टेंगुलर को मिलाने के वक्त जो एज बनती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिंग एज. क्लियर है बच्चा? एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टिंग एज. अब हम डेविएशन पढ़ने के लिए पूरे प्रिज्म के पार्ट को अच्छे से समझते हैं. ठीक है बच्चा, चलो तो हम 1 बाय 1 वापस समझाते हैं. डायग्राम मिटा देता हूं जिससे और आइडिया क्लियर होगा. ठीक है, तो ये मिटा देते हैं हम. ओके, when a ray travels from ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. ये नॉर्मल थोड़ा अच्छे से कर देते हैं अपना. ये रहा. when a ray travels from rarer medium, मतलब एयर है यहाँ पे, rarer medium से ये denser medium, तो it bends towards normal. तो क्या करेगी? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी. तो ये मिल जाएगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1. क्लियर है बच्चा सभी को यहाँ तक? अब वो लाइट सीधी गई इस पॉइंट पे आई. अब यहाँ पे ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल फिलहाल के लिए. ओके, ये इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के लिए है. ये R2 लिख देता हूँ मैं. ओके, एंड व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये बन जाएगा इमर्जेंट बन जाएगा. ओके, इसको मैं मर्ज करता हूँ. ओके, इसको मैं मर्ज करते हैं और ये अपना है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है. अब मुझे डेविएशन चेक करना है कि कितने एंगल से वो डेविएशन हुआ. ठीक है, तो वो डेविएशन चेक करने के लिए अपने इंसिडेंट रे के पाथ को ट्रेस करते हैं. कुछ ऐसा है इसका इंसिडेंट रे का पाथ, और इमर्जेंट रे के पाथ को हम करते हैं. एक पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं. तो कुछ इस ढंग का है. तो ये क्या मिल जाएगा आपको? डेविएशन मिल जाएगा बच्चा. क्लियर है? तो ये रिफ्रैक्शन एंगल, इमर्जेंट और ये डेविएशन. अब हम देखेंगे कि डेविएशन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. तो एंगल ऑफ डेविएशन है टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ओके, पहला तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आया किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. दूसरा कलर, कौन सी कलर की लाइट तुम इस्तेमाल कर रहे हो रिफ्रैक्शन के दौरान. और एंगल ऑफ प्रिज्म, आपका जो प्रिज्म है वो कौन से एंगल से आपने बनाया है. ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा. अब कैसे डिपेंडेंट करेगा वो भी देखना है. मतलब कौन सा फैक्टर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा और कौन सा फैक्टर घटाने पे क्या घटेगा वो भी देखना पड़ेगा ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा. सबसे पहले मैं डिपेंडेंसी बता रहा हूँ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ किस पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से. किसकी? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ वो डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं
बकरी नहीं हूँ मैं चलो एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेविएशन मिनिमम हो रहा है, दिख रहा है हर एक पॉइंट पे ये वैल्यूज दिख रही है, डेविएशन मिनिमम होता जा रहा है। बट एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एकदम वो मिनिमम हो जाएगा, सबसे मिनिमम। ओके, तो ये क्या है, जहाँ पे ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, जहाँ पे डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, डेविएशन एकदम मिनिमम हो जाएगा। ओके, फिर वापस और आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो तो वापस डेविएशन बढ़ना शुरू हो गया, तो एक पॉइंट आ जाता है। चलो, तो कंडीशन कौन सी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम करने के लिए, तो आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए जैसे इमर्जेंट एंगल भी सेम आ जाए, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम आ जाए, तब आपको मिल सकता है कि डेविएशन एकदम मिनिमम है, डेविएशन एकदम मिनिमम है। डेविएशन होगा बट मिनिमम कर सकते हो, और वो पूरी की पूरी स्टडी तो करनी पड़ेगी। दूसरा, जो हमने दो एंगल्स देखे थे पहले वाले डायग्राम में, इसमें R1 और R2 की वैल्यू किस ढंग से सेम हो जाए तो भी क्या होगा, डेविएशन एंगल मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये हमने दूसरा फैक्टर देख लिया। अब हम सेकेंड फैक्टर देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जो हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है कि अगर मैं प्रिज्म को इस ढंग से बनाऊं कि पतले पतले ग्लास से मैं बना दूं और 5 सरफेस से मैं उसको होलो स्फीयर बना, कैसे बनाऊं, इसको मैं होलो प्रिज्म बनाऊं। होलो प्रिज्म मतलब इसमें तुम फील कर सकते हो जो तुम्हें फील करना है। इस होलो प्रिज्म में मैं ऑयल को फील कर देता हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा घटेगा उसके अकॉर्डिंग तुम चेंज कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर स्टडी से पता किया अलग अलग मटेरियल को लेके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने घटाया तब डेविएशन बढ़ा, मतलब इसका उल्टा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ाएंगे तो डेविएशन घटेगा। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बच्चा, सोना नहीं, सोओगे तो सोते ही रह जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वेवलेंथ, हमने फिर वेवलेंथ के साथ चेक किया, अलग अलग लाइट लेकर देखे। तो बेसिकली रेनबो के अंदर हमने विबग्योर में वी पहले देखा है और आर आगे लास्ट देखा है, ठीक है, इस ढंग से। तो हमने डेविएशन भी चेक किया, जो वायोलेट लाइट थी उसका डेविएशन बहुत ज्यादा देखने मिला और रेड लाइट था उसका डेविएशन बहुत कम देखने मिला। और ऐसा ही होता है अगर हम ध्यान से देखें। एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आर ऊपर आता है वी नीचे आता है, वी नीचे आता है और आर, तो डेविएशन रेड का सबसे मिनिमम होता है और वायोलेट का मैक्सिमम होता है। प्रिज्म के जब हम डिस्पर्जन पैटर्न देखते हैं तब भी हमको ये ऑब्जर्वेशन करने मिलता है। क्लियर है बच्चा? और एक फैक्टर देख लेते हैं हम, डिपेंडेंसी ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंडेंसी देख लेते हैं। तो इसका सिंपल ज्यादा कुछ था नहीं कि एंगल ऑफ प्रिज्म अब बढ़ाते हो तो डेविएशन घटता है। क्लियर है? जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे डेविएशन कम होता जाएगा। ठीक है बच्चा? तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। प्रिज्म से हमने जो देखा था, अब अलग अलग प्रिज्म लेके हम रिफ्रैक्शन चेक करेंगे, कैसा कैसा रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे, हम जो एंगल प्रिज्म लेंगे उसका एंगल होगा 90 30 60। उसका एंगल कितना होगा 90 30 60। तो ये रहा 90, ये 60 और ये 30। तो ये लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई, अरे विच इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस या इंसिडेंस एंगल 0, तो वो क्या होते हैं, सीधी सीधी पास हो जाती है। तो ये सीधी सीधी पास करवा देते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा 30 डिग्री होगा। मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। अगर ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री होगा। ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री होगा। चलो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये रिफ्रैक्ट भी कितने एंगल से करेगा 60 डिग्री से ही रिफ्रैक्ट करेगा। तो 60 डिग्री से हम इसको रिफ्रैक्ट करवाते हैं तो कुछ इस ढंग से जाएगा वो। ओके, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो वापस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करवाता हूँ। अब यहाँ पर ये कौन से पॉइंट पे वो इंसिडेंट होगा तो वो मुझे चेक करना है। तो देखो ये कितना है 30 है और ये कितना है, ये भी हो जाएगा 30 क्योंकि 90 है और ये 60 तो 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 60 60, तो ये टोटल कितना होगा 120 होगा। ये पूरा का पूरा 120 में से 90 चला गया तो कितना इंसिडेंट हुआ
30 डिग्री विच इज लेस देन 42 डिग्री। ओके ओके ओके, एक ही मिनट, लेस देन का सिंबल सही बना देते हैं, विच इज मतलब लेस देन 42 डिग्री। ओके, जो इंसिडेंस एंगल है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। क्यों, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, इसकी वजह से। क्लियर है बच्चा आपको ये डायग्राम? अच्छे से एकदम वापस से बताता हूँ कि अगर आप लाइट को इंसिडेंट मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस करवाते हो तो हमेशा वो कोई भी मुड़े बिना वो सीधी सीधी ट्रांसफर हो जाती है। तो 60 है, 90 तो ये 30 हो गया। अभी पूरा नॉर्मल के साथ 90 डिग्री होता है, अगर ये इतना 30 है तो ये बचा कितना, 60। तो जो ओके, अब विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से, तो ऑफकोर्स ये बात है इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। 60 पे इंसिडेंट हुआ है तो क्या करेगा वो, 60 पे ही रिफ्रैक्ट करेगा, तो 60 पे ही रिफ्रैक्ट कर गया, तो कुछ ऐसा आ गया। अब मैं जानता हूं अगर ये 30 है, ये 30 है, तो एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 180 डिग्री होता है। 60 निकल गया तो बचा कितना, 120। उसमें से भी ये 90 है, 90 निकाल देता हूं तो ये बचता कितना है, सिर्फ ये कितना बचता है, 30 डिग्री, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। ऑफ कोर्स ही बात है, तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल देते हैं। अगर 30 पे इंसिडेंट हुआ है एंड अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भी 30 डिग्री से ज्यादा ही जाएगा। चलो सेकंड केस में देख लेते हैं। इस बार पहले मैंने AB वाली सरफेस ली थी, इस बार मैं ले रहा हूँ BC वाली सरफेस। तो ये लाइट है अगेन विच इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सीधी सीधी रे निकल जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, कलर अपनी चेंज ही रखते जो था अपना वो। तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 30, ये 90 है तो ये 60 हो गया। मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, विच इज अगेन लेस देन क्रिटिकल एंगल व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 30 डिग्री, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 30 डिग्री। वापस से समझाते हैं। इस बार मैंने BC वाली सरफेस को लिए, प्रिज्म वही सेम ही है, 90 30 60 वाला प्रिज्म ही लिया हुआ है अभी तक मैंने। 90 30 प्रिज्म में मैंने BC साइड से इंसिडेंट करवाई इस बार रे। कौन सी साइड से करवाई है, BC साइड से इंसिडेंट करवाई है। अब मैं जानता हूं कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी नॉर्मल टू द सरफेस तो होगा क्या, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी सीधी मूव कर जाएगी प्रिज्म के अंदर ही। ओके, तो इस पॉइंट पर होगा क्या, ये 30 था, ये 60 था, ये 90 था, मतलब ये 90 30 की जैसे 60 आया था। अब पूरी सरफेस यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री बनाती है, 60 माइनस करोगे तो बचा कितना, 30 बचा, विच इज लेस देन अगेन अ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, 42 डिग्री, और ये क्या है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी बाहर की तरफ, तो कुछ इस ढंग से होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, AC वाली सरफेस पे भी दो केस आते हैं, एक नीचे की तरफ आएगा और एक ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं कौन सा केस पढ़ रहा हूँ, नीचे वाला। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो लाइट आई वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो ये सीधी सीधी ऐसे मूव हो जाएगी अंदर की तरफ। ये 30 है, ये 90 है, और ये कितना हो जाएगा, 30 90, तो ये कितना हो जाएगा 60। अगेन मैं यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो दिस इज द इंसिडेंस एंगल। अगेन इफ द इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा बच्चा, लाटी रिफ्रैक्ट होगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, विच इज मेक ए ग्रेटर देन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। मैंने बोला था दो केस आएंगे, एक ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। अगेन जो प्रिज्म मैंने लिया हुआ है यहाँ पे भी कौन सा है, 90 30 और 60 ही है, बट ये वाला केस जो है AC के ऊपर वाले साइड पर है। यहाँ पे 90 है, यहाँ पर 60 एंगल है और यहाँ पर 30 एंगल है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो परपेंडिकुलर आई और ये सीधी ऐसे जाएगी। ठीक है बच्चा, ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना हो गया 30। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, कर दिया मैंने नॉर्मल ड्रॉ, तो ये जो एंगल मिलेगा अपने को कौन सा मिलेगा, 60 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
तो यहाँ पे क्या होगा, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो कुछ ऐसा एंगल बनेगा 120 डिग्री का। ओके, तो ये भी कितना बन गया 60। ओके, अगर ये 60 है तो ये z बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी कितना हो गया 60। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 मिलेगा, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगी। बट यहाँ पे जो एंगल बनेगा 30 से ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है। बिकॉज व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है बच्चा सभी को यहाँ तक अच्छे से एकदम? मजा आया कि नहीं आया? ओके, मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेविएशन थ्रू 60-60-60 प्रिज्म, मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म। ये कैसा है? प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल है। इस इक्विलेटरल प्रिज्म की हम स्टडी करते हैं। एंगल कितना है? 60-60-60 ABC का। अगेन कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होगी, ओके, परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो बिना मुड़े वो सीधी सीधी यहाँ पहुंच जाएगी, बिना मुड़े वो सीधी सीधी यहाँ पहुंच जाएगी। ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल ड्रॉ किया तो मुझे पता चला कि अगर ये पूरा का पूरा 90 है तो इतना पोर्शन कितना बनेगा 60, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो होगा क्या, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी 120 एंगल के साथ। देखो ये भी कितना एंगल मिला, 60 डिग्री का एंगल मिला। क्लियर है बच्चा सभी को यहाँ तक? तो ये कितना हो गया 30, 60, तो ये कितना हो गया 90। अगर कोई भी एंगल 90 पे इंसिडेंट करता है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ओके, तो ये भी 60 हो गया, तो ये 30 हुआ। ये ट्राइंगल है, ये 30, ये 60, तो ये कितना हुआ 90। मतलब ये वाली लाइट BC को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है। और हमको पता है कि कोई भी लाइट अगर सरफेस को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो कुछ बिना मुड़े वो सीधी की सीधी बाहर निकल जाती है। मजा आया ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।